कह नहीं सकते। जब से हमारे को तलकीन की गई है 3 दिन गधा गाड़ी मैंने खड़ी कर दी है, खड़ी करके जख्म का इलाज कराया। तकरीबन ये तस्वीर है 15 या 16 तारीख की, मगर अब तक जख्म काफ़ी हद तक सही हो चुका है, बिल्कुल मामूली सा रह गया। मैं इलाज वगैरह उसका कर रहा हूँ। तो आप इनको जानवरों के अस्पताल क्यों नहीं लेके जाते हो, जबकि वहाँ पर मुफ्त इलाज किया जाता है? उसके बारे में क्या कहते हो? आप गए हो कभी जानवरों के अस्पताल? जी साईं, एक बार मैं गया था, मगर देखभाल सही नहीं होती वहाँ पर, इसलिए हम अपने हाथ से ही जो इंसानों को दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं वही इनको दे देते हैं। हमने काफ़ी हद तक पहले भी उसको सही कर लिया, मगर आइंदा अब हद से ज़्यादा उसका ख्याल रखेंगे। आप कितना कमा लेते हो दिन में? साईं, हमारा हवाई रोजी है, कभी 150, कभी 300, कभी 350, कभी 200, कभी 150, ऐसे। गधे को तकरीबन 8 घंटे चलाते हैं हम। जॾहिं त खाधे खुराक जी घटिताईअ सां गॾु हिकु गॾे खे 12 कलाक हलाइण खां पोइ उन्हनि खे किराए ते हलाइण लाइ डबल शिफ्ट में ॾिनो वञे थो ऐं 24 कलाक भार खणण सां गॾु जानवरनि जे ज़ख़्मनि ते लठियूं हयूं वञनि थियूं त जीअं उहे सख़्तु तकलीफ़ जे बावजूदु न रुगो वधीक भार खणी सघनि पर भॼी पिणु सघनि। जहाँ जहाँ कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ पर गधे मालकान रहते हैं और उनके गधे इंतहाई लागर हैं और कमज़ोर हैं और ज़ख्मी हैं, वो उन्हें मारते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं, जिसकी वजह से उन पर ज़ख़म आते हैं और इलाज मुआवजा करते नहीं हैं बिल्कुल भी। औसतन एक गधा गाड़ी की आमदनी मैं समझता हूँ 2000 से लेके 8000 तक है और बहुत सी ऐसी चीज़ें इस पर लादी जाती हैं जो ट्रकों पे जाती हैं। मिसाल के तौर पे स्क्रैप है, सरिये हैं, टीयर गार्डर हैं, जो कि पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। और एक वाक़या तो ऐसा मेरे सामने आया कि एक गधा गाड़ी में टीयर गार्डर रखे थे तो वो गाड़ी सीधी निकल रही थी तो एक स्कूटर पे नौजवान जा रहा था, उसकी गर्दन में लगी, वो ज़ख्मी हुआ, अस्पताल में उसकी डेथ हो गई। उसका ज़िम्मेदार कौन है? कोई नहीं है इस वक्त। और तो ये जो ना इस सामान लादने का पैमाना जो है ना मुकर्रर किया जाए, एक हद होनी चाहिए इस बेज़ुबान जानवर पर सामान लादने की। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो अस्पताल हैं इसके अंदर करोड़ों रुपए की अद्वियात आती हैं, लेकिन वो तवज्जो नहीं देते हैं जानवरों के इलाज मुआवजे पर। और आप ये देखें कि जहाँ जहाँ ये गधे मौजूद हैं वहाँ पर वबाई अमराज फैल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इनके ज़ख्मों को मक्खियाँ भिनभिनाती हैं और वही मक्खियाँ जो हैं बर्तनों पे, रोटी पे और दूसरे घर के अंदर बिस्तरों में मतलब अपने वो जरासीम छोड़ दी हैं, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस सी और टीबी और कैंसर और बल्कि बहुत से औरतें जो हैं जो मतलब ये कि ख़राब होती हैं इन बीमारियों की वजह से। और ये महल बीमारियां हैं, अगर इसका तदारुक नहीं किया गया ना, हाँ मलेरिया, और ऐसा मलेरिया जो कभी सही नहीं होता है, वो मौत के मुंह में जाता है। ये मेरे पास सर गधा गाड़ी चलाते मेरे को तकरीबन 15-16 साल हो गए। तो इत्तेफाक की बात है, वहाँ से गुजरा था मैं, इन्होंने मेरी मूवी वगैरह में जान में थोड़ा ज़ख्म था, इन्होंने कहा ऐसी सी बात है, मेरे को पेश कर दिया, मैंने यहाँ हाजिर कर ली, लिख कर दे दिया, बस ठीक है हमने जानवर सही कर लेंगे। 3 दिन मैंने जानवर खड़ा कर लिया, वो खड़े खड़े मैं बीमार हो गया, मैं अस्पताल भी ले गया, डॉक्टरों के पास 3 दिन से दवाई भी दी, मिक्सचर भी दिया, दवाई भी दी लेने के लिए। तो 3 दिन के बाद वो रात को 11 बजे मर गए। वहाँ अस्पताल गया, उसने 50 रुपये रोज़ की दवाई दी। बहरहाल वो अल्लाह को प्यारी होगी। मैंने इनके कुदरत साहब को मैंने कहा था, इन्होंने कहा बेटा घबरा मत, कुदरत की शान है, इसमें कुछ दखलअंदाजी कोई नहीं कर सकता। बहरहाल हमको इतनी खुशी है, तुमने 3 दिन जानवर खड़ा करा। इन्होंने कुदरत साहब ने मेरे को 3 दिन का खर्चा भी दिया जानवर का, इन्होंने मेरी देखभाल भी की। इन्होंने कहा बेटा घबरा मत, तू मेरे को एक अंदाज़ी है, मैं गधा गाड़ी भी आपको गधे की दिलवा दूंगा और अपना 2 पैसे बच्चों की रोज़ी कमा लेना। कि जिनके पास ये जानवर होते हैं शाम के टाइम किसी और को ये किराए पे दे देते, इसके नहीं सर, ये गलत बात है। सुबह से जानवर जुड़ता है ना, शाम को 6-7 बजे जाके 8 बजे जाके जोड़ खोल देते हैं, फिर उसको लौटाते हैं, करते हैं, कुत्ता दान देते हैं, खुटे बांध देते हैं उसको। कितना कमा लेते हो? ये तो हवाई रोजी हमारी दुकान के ऊपर कभी 100, 150, 200, 250, नहीं तो सारा दिन बैठे भी रहते हैं। इसमें जो गधे का चारा वगैरह था वो
वो केस ये 60-65 रुपये का रोज़ का खर्चा जानवर का। केस दाखिल हुआ है, तो इसमें आप इल्ज़ाम आते हैं कि आपके पास जो गधा है या गधी है जो भी वो नाबीन है। हाँ जी, अभी तो वो किस तरीके से चलाते अपने इशारे से चलाते हैं जी। उसको इशारे से प्यार मोहब्बत से समझा के उसको खड्डे वड्डे ये वो देखभाल के ये इसको ठोकर नहीं लग जाए, गिर नहीं जाए ऐसे। हाँ, अभी तो हमने कोशिश कर रहे हैं, पैसे होंगे तो जी सबसे बड़ा अभी 10-15 हज़ार रुपये का जानवर मिल रहा है। अभी कोई फ्री में कोई मिल रहा है, ऐसे कोई मिल जाएगा हमारे को। अब उस पर भी देने पे हमें 10-5 हज़ार रुपये उसको पहले देंगे, फिर उसको 1000 रुपये महीना है, 1500 रुपये महीना जी किस्त देंगे। कितने में मिलती है ये कम से कम अभी 15,000 रुपये में, 15,000 में, 20,000 में, 12,000 में, 8,000 में, जैसे छोटा बड़ा जानवर का हिसाब होता है ना इसमें भी जी। गुजारा कैसे? अभी जी एक गधा गाड़ी चला रहे हैं दोनों बाप बेटे, उससे अपनी थोड़ी बहुत। हाँ जी। पहले मैं समझता हूँ हैवानात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इंसानों को भी जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। तो इसके सिलसिले में अगर कोई अच्छे इक़दाम किए जाएँ या उन पर फ़ाइन वगैरह ज़्यादा किया जाए या इस सिलसिले में वो कानून बनाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो जिसने भी ये स्टेप उठाया, कोई हैं साहब जिन्होंने केस ये किया है, बरकतुल्लाह नाम के कोई हैं जो अखबार में मैंने पढ़ा था, तो उस सिलसिले में कोर्ट ने भी उनको फ़ाइन किया 50 रुपये। लेकिन ये कि वो ऐसा नॉमिनल सा है कि वो अजीब सा लगता है। लेकिन इसके लिए कोई कानून ऐसा हो जो गवर्नमेंट की तरफ से मतलब वो हो, या कि जो हैवानात के तहफ़्फ़ुज़ और जैसे कि हम इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि भाई उनको भी सर्विस देनी है, तो उसके लिए भी कोई एक शोबा अलग बना के कोई ऐसा तरीका किया जाए कि उनको भी उस तशद्दुद से बचाया जाए। और वो एक इंसानी एक हमदर्दी भी बहुत ज़्यादा आती है कि बेजान के साथ जुल्म जो है वो सही नहीं। लियाकत कॉलोनी के रहवासी बरकतुल्लाह पारां गडन ते थींदड़ तशद्दुद खिलाफ़ दाख़िल पिटीशन ते अदालत दरख़्वास्त के मंज़ूर कंदे ॿुधणी दौरान अहिड़नि माण्हुनि खे अदालत में घुराए जेको हुकुम ॾिनो आहे इहो न रुगो साराह जोॻो अमल आहे, पर अहिड़नि हुकुमनि सां जानवरनि सां थींदड़ ज़ुल्म पिणु घटिजी वेंदो। कंहिं दौर में इंस्पेक्टर रखियल हूंदा हुआ म्यूनिसिपैलिटी तरफ़ां ऐं डिस्ट्रिक्ट ज़िला काउंसिल जी तरफ़ां। पोइ जेको बि गॾु घोड़ो को ॾिसंदा मंडो आहे या ज़ख़्मी आहे तो हुनखे कंडुम कंदा हुआ, हुनखे गाॾी में जोटणो ऐं चालान कंदा हुआ ऐं हुनखे ढक में जमा कराईंदा हुआ। हाणे उहो दौर बि ख़तमु थी वियो, हाणे गाड़ी ॻाल्हि कान्हे। हाणे वापसि ज़िले नाज़िम खे खपे कि वरी वापसि इहा हिकिड़ी टीम रखे, जेको बि घोड़ो बीमार हुजे गॾु ॾिसो पिया रिजेक्ट थियल आहे, माना कि हलण जहिड़ो न आहे, कंहिंजूं टंगूं सुज में तॾहिं बि रिड़ंदे वाइनि पिया, फट लॻा पिया तॾहिं वाइनि पिया, बीमारी में वाइनि पिया। अगरि 2 मण खणण जो वज़न आहे हुनखे सहत आहे 2 मण खणी 5-5 मण खणनि पिया, त हिन लाइ को इंस्पेक्टर जेको मुक़ररु कयो वञे जेको इंस्पेक्शन करे पूरे शहर जी। हाणे असां जेको कंडीशन में अचनि था गॾु हू सफ़ा फटेड़ा हूंदा आहिनि, सीवियर क़िस्म जा हूंदा आहिनि कि सॼो बदन जो सड़ियल हूंदो आहे, पोइ अची बीहारींदासीं त इलाजु करो। हाणे त हुनजो इलाजु करण लाइ असां एतिरियूं फैसिलिटीज़ कान्हे कि असां हुनखे ऑपरेट करे सघूं। असां वटि फैसिलिटी कान्हे, को ऑपरेशन थिएटर हुजे, को अल्ट्रासाउंड मशीन हुजे, एक्सरे मशीन हुजे, या असां ऑपरेशन करे सघूं। असां वटि ऑपरेटिव सामान कान्हे एतिरो जो असां पोइ असां पंहिंजे तरीक़े जेको थींदो आहे करे ॾींदा आहियूं हुनखे। बाक़ी हिन लाइ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट खे हिन लाइ हींअर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सुठो क़दम खयो आहे हॉस्पिटल लाइ। हीअ सॼी तव्हांजो रिपेयरिंग कराई आहे, ज़िले नाज़िम साहब कराए पंहिंजे ख़ुशूसी तवजो सां सॼो कमु करायो आहे। हीअ तक़रीबन 1899 खां पोइ हीअ पहिरियों दफ़ा कमु थिए पियो। बाक़ी असांखे मेडिसिन एतिरी मिलंदी आहे, पोइ हुन में असांखे अॻियां सॼो शहर हैदराबाद आहे, आर्मी वारा बि आहिनि, रेंजर्स बि आहे, हीअ पुलिस वारा जेको सभु असां ट्रीटमेंट सभिनी कंदा आहियूं। पुलिस जा घोड़ा बि आहिनि, हुनखे बि असां ॾिसंदा आहियूं। रेंजर्स जा फार्म हुते बि असां विज़िट कंदा आहियूं, असां साहब वारा विज़िट करण असां वेंदा आहियूं, SRC फार्म ते असां वेंदा आहियूं। तक़रीबन सॼे शहर में जेको बि कमु आहे असां कंदा आहियूं। ऐं बाक़ी गॾनि घोड़नि वारो तव्हां मसइलो ॿुधायो, हिन लाइ जेको आहे नाज़िम साहब या सीनियर वेटनरी ऑफिसर हाणे साहब इहो सोचियो आहे कि आउं नाज़िम साहब खे लिखंदुसि, हुन बि साहब जो बेस हलियो कि जेको घोड़ा ई गॾु जेको कंडुम हालत में हलाइनि पिया, हिन लाइ नाज़िम साहब खे लिखां। इहो साहब सुठी सजेशन रखी।